हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, गुरु एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैं कुंडली के 12 भाव संबंधित रोगों के बारे में और उस भाव से संबंधित अंगों की दृढ़ता या विकारों के बारे में बतलाया था। जिन लोगों ने वह वीडियो अब तक नहीं देखी है वो ऊपर के दिए हुए आइकॉन बटन को क्लिक करके देख सकते हैं या इस वीडियो के अंत में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी देख सकते हैं। मित्रों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इन टॉपिक्स पे आधारित चर्चा करूंगा, जिसमें प्रमुख रूप से सबसे पहला होगा भावों का वर्गीकरण, दूसरा होगा ग्रहों का परिचय, तीसरा ग्रहों का कारकत्व, चौथा ग्रहों का विशेष प्रभाव, भाव के अनुसार कौन सा ग्रह कहां पे होगा तो उसका क्या फल मिलेगा, इसका ज्ञान आज हम उस पर बात करेंगे। पांचवा ग्रहों का लिंग ज्ञान, कौन सा ग्रह पुल्लिंग यानी अर्थात पुरुष है, किसको स्त्री माना गया है, किसको नपुंसक माना गया है, इन सब का चर्चा हम इस हेडिंग के अंदर करेंगे। और सबसे अंत में ग्रहों का शुभत्व और पापत्व, यानी कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है या पापयुक्त है, पापी है, उसकी जानकारी आज मैं दूंगा। अब आइए देखते हैं इन 12 भावों को। ये पहले से अपूर्व परिचित है इन 12 भावों से। तो जो प्रथम भाव है, कुंडली में कुछ भाव ज्यादा शक्तिशाली होते हैं या यूं कह लें कुछ भाव शुभ होते हैं और कुछ भाव अशुभ भाव ही होते हैं। कुछ शुभ अशुभ के बीच के होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा शुभ होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस भाव, कौन सा भाव ज्यादा शक्तिशाली है या शुभ है और कौन सा भाव अशुभ है। किसी भी कुंडली में आप जो भी अपनी कुंडली उठा लें उसमें देखें तो जो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव अर्थात 1, 4, 7, 10 ये जो भाव हैं इनको केंद्र कहते हैं। केंद्र कहने का जितने यह भी हमने यहाँ पर लिख रखा है सभी घरों में केंद्र, क्योंकि देखिए कुंडली के केंद्र में स्थित है इसलिए भी इसको केंद्र कहते हैं। और हमें हमेशा याद रखना है कि जो प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम ये जो भाव है ये केंद्र का भाव है, इसको कहते हैं केंद्र। केंद्र का भाव हमेशा शक्तिशाली होता है, शुभ होता है। अब यहां हम देखें तो इसका जो शुभत्व है या इसकी क्षमता है क्रम से बढ़ती है। जैसे प्रथम भाव से चतुर्थ भाव ज्यादा शक्तिशाली, चतुर्थ से सप्तम भाव ज्यादा शक्तिशाली और सप्तम भाव से दशम भाव ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो आप हमेशा याद रखें कि केंद्र का भाव, केंद्र कहने का मतलब हुआ 1, 4, 7, 10, यानी ये घर केंद्र का घर कहलाता है। इसके अलावा तृतीय भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये भाव अशुभ भाव कहलाते हैं। जैसे ये शक्तिशाली अशुभ भाव कहलाता है, उसी प्रकार ये दूसरा तृतीय भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये अशुभ भाव कहलाते हैं। और इसकी अशुभता भी उसी क्रम से बढ़ती है। जैसे तृतीय भाव से ज्यादा अशुभ माना गया है षष्ठम भाव को, षष्ठम भाव से ज्यादा अशुभ माना गया है अष्टम भाव को और अष्टम भाव से ज्यादा अशुभ माना गया है द्वादश भाव को। इस क्रम में अगर देखें तो सबसे ज्यादा अशुभ भाव है द्वादश भाव। इनके अलावा दो और भाव को देखें, पंचम भाव और नवम भाव। पंचम भाव और नवम भाव इन दोनों को त्रिकोण कहा गया है। ज्योतिष में शब्द जो प्रयोग होता है इन दोनों भावों के लिए उसको त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण को बहुत ही शुभ माना गया है और यहां तक कि त्रिकोण के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो उनकी भी दशा अंतरदशा में वो बहुत शुभ फल देते हैं, हमेशा ही शुभ फल देते हैं। ये सामान्य नियम है कि त्रिकोण के स्वामी अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल ही देंगे। तो ये तृतीय पंचम भाव
और नवम भाव, ये त्रिकोण कहे जाते हैं। इनके अलावा जो षष्ठम भाव, अष्टम भाव और 12 मतलब द्वादश भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इनको त्रिक भी कहते हैं। यहां देखिए मैंने लिख रखा है त्रिक, अष्टम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव। आगे के विश्लेषण में इनकी भी उपयोगिता बताऊंगा। ये हमेशा ही नेगेटिव नहीं होते, पर मुख्य नेगेटिव जो इसकी जो अशुभता है वो मुख्य रूप से जो 6, 8, 12 घर है, ये इसमें ज्यादा अशुभता होती है। लेकिन उस अशुभता के साथ साथ बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें भी इनमें होती हैं, जिनका विश्लेषण आगे हम करेंगे। तो ये रहा इन भावों के बारे में, और इनके बारे में जो कौन सा भाव को क्या कहते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी हुई। अब इसके बारे में हम एक बात और सीख सकते हैं कि जो बात भाव से विचार की जाए वह भाव के स्वामी से भी विचार करनी चाहिए। जो बात भाव से जिसका विचार किया जाए उसी के भाव के स्वामी से भी विचार करनी चाहिए। जैसे ये षष्ठम भाव या छठा भाव है। छठा भाव से आप लोग जानते हैं कि शत्रु, रोग, ऋण, इनकी बात करते हैं या इनका विचार किया जाता है। तो षष्ठम भाव का जो स्वामी होगा, यानी जहां 6 लिखा हुआ है, यदि यहाँ 6 लिखा हुआ है तो 6 का मतलब कन्या राशि। कन्या राशि का जो ग्रह हुआ वो हुआ बुध। तो बुध ग्रह से भी शत्रु की ही जानकारी ली जानी चाहिए, उनकी शत्रु के बारे में विचार करना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि भाव का मालिक होने के कारण उस ग्रह में विशेषता तो आई, लेकिन उस ग्रह का अपना साधारण गुणधर्म क्या है? तो इन ग्रहों का साधारण गुणधर्म क्या है, इसकी हम चर्चा अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि ग्रह की संख्या 9 होती है, नवग्रह, उसी को कहा जाता है नवग्रह। नव मतलब 9 और ग्रह का मतलब ग्रह। तो ये 9 ग्रह में आते हैं जो मुख्य रूप से वो हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब इन 9 ग्रहों का अपना गुणधर्म है, अपना स्वरूप है, अपनी प्रकृति है, इसलिए इनके बारे में भी विचार करना बहुत आवश्यक है। अब एक एक करके प्रत्येक ग्रह के बारे में मैं आपको भी बताऊंगा कि किस ग्रह से किसका विचार करना चाहिए, अर्थात किस ग्रह का, किस चीज का, कौन सा ग्रह किसका कारक है। अब यहां देखिए पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य आत्मा का कारक है और पिता का कारक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी पिता का विचार करना हो तो सूर्य का विचार करना चाहिए, आत्मा का विचार करना हो तो सूर्य का विचार करना चाहिए। इसी तरह से चंद्र जो है वो मन का और माता का कारक है। मंगल पराक्रम का, हिम्मत का। बुध ग्रह वाणी का। गुरु ग्रह ज्ञान का और सुख का। ज्ञान और सुख का विचार गुरु ग्रह से करना चाहिए। तो गुरु किसका कारक हुआ? ज्ञान का और सुख का। शुक्र ग्रह ऐश्वर्य का, सुख सुविधाओं का। शनि दुख का कारक शनि को माना गया, शनि ग्रह को। राहु मद का, नशा का। और राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वो जिस ग्रह के साथ रहते हैं उनका स्वरूप उसी के अनुरूप हो जाता है या उसी की तरह वो व्यवहार करते हैं। अगर शुभ ग्रह के साथ हैं तो शुभ फल देंगे और अशुभ ग्रह के साथ हैं तो अशुभ फल देंगे। तो ये तो रहा इसका ग्रहों का कारकत्व। अब यहीं पे एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह ये दोनों ही पित्त का अधिपति है। या मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, पित्त को पी से डिनोट करता हूं। सूर्य और मंगल पित्त का स्वामी है, क्योंकि सूर्य उष्ण होता है, गर्म होता है, मंगल भी
पराक्रमी होते हैं। तो ये पित्त का अधिपति मंगल और सूर्य को माना गया है। वात और कफ, इनका अधिपति चंद्र को माना गया। इसी तरह तीनों दोषों का, त्रिदोष जिसको कहते हैं, वात पित्त और कफ, तीनों का अधिपति बुध को माना गया। गुरु को कफ का अधिपति और शुक्र को वात और कफ का अधिपति माना गया। शनि को वात का अधिपति, वात से वेदना होती है, सब लोग जानते हैं, तो ये वात का अधिपति शनि को माना गया। अब इनके साथ साथ जो हमें विशेष रूप से जानना चाहिए वो ये है कि ये नवग्रह के 9 ग्रह कुंडली में या इन भाव कुंडली के 12 भाव में किस जगह पर होंगे तो सबसे अच्छा फल देंगे या विशेष रूप से फलदायी होंगे। तो सूर्य, एक एक ग्रह के बारे में हम लोग चलेंगे। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य अगर 11वें घर में होगा, एकादश भाव में। अब यहाँ एक चीज आप लोग और पहले ध्यान कर लीजिए कि यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वो घर का नंबर लिखा हुआ है। ये आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई और नंबर हो सकता है, लेकिन घर वही होगा। यहाँ 1 लिखा हुआ मतलब ये पहला घर है, लेकिन आपकी कुंडली में हो सकता है यहाँ 5 लिखा रहे, लेकिन घर पहला घर ही कहलाएगा। उसी तरह से जब हम कहते हैं कि सूर्य एकादश भाव में सबसे अच्छा फल देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी कुंडली में जो ये स्थान है, भले यहाँ नंबर कुछ और हो सकता है, लेकिन एकादश भाव यही कहलाता है। तो एकादश भाव में सूर्य विशेष फल देने वाले होंगे। तो इस बात से आप लोग कभी भी उसको मिसमैच मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो नंबर होगा वो राशियों का होगा और राशि का नंबर दूसरा होगा, और भाव का नंबर कुंडली में लिखा हुआ नहीं होता है। ये खुद से ध्यान में रखना होता है कि ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, तृतीय भाव, ऐसा करके मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, उसके बारे में डिटेल से। तो आप इतना याद रखें कि जो सूर्य ग्रह है वो एकादश भाव में विशेष फल देने वाला होता है। इसी तरह जो चंद्र ग्रह है वो पहले घर में, प्रथम घर में, यानी प्रथम भाव में और सप्तम भाव में। यहाँ देखिए चंद्रमा मैंने यहाँ लिखा है, चंद्र, यहाँ भी चंग लिखा है। तो प्रथम भाव और सप्तम भाव में विशेष फलदायी होते हैं चंद्रदेव। इसी तरह मंगल जो ग्रह है, मंगल ग्रह विशेष फलदायी दशम भाव में होते हैं। ये दशम भाव है, तो दशम भाव में विशेष फलदायी होते हैं। बुध ग्रह, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि जहां सूर्य ग्रह विशेष फलदायी होते हैं एकादश भाव में, वहीं पे बुध ग्रह भी विशेष फलदायी होते हैं। यानी किसी कुंडली में अगर इस घर में सूर्य और बुध दोनों हैं तो दोनों ही विशेष रूप से फल देंगे, शुभ फल देंगे। तो ये बुध ग्रह एकादश भाव आप लोग याद रखेंगे। गुरु ग्रह पंचम और नवम, ये दो, इनको पहले अभी मैंने बताया त्रिकोण का घर है ये। तो गुरु ग्रह त्रिकोण में अगर हैं आपकी कुंडली में तो वो विशेष रूप से फल देने वाले होंगे और विशेष रूप से शुभ फल देंगे। शुक्र ग्रह को अगर देखें तो ये चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव, ये 3 भाव में विशेष फल देने वाले होते हैं शुक्र ग्रह। शनि, ये शनि ग्रह तृतीय भाव और ये षष्ठम भाव। तृतीय भाव और षष्ठम भाव का शनि हमेशा ही अच्छा फल देने वाला होता है, शुभ फल देता है। राहु, तृतीय भाव का राहु, षष्ठम भाव का राहु और दशम भाव का राहु हमेशा शुभ फल देने वाला होता है। आप लोग याद रखेंगे, तृतीय भाव, षष्ठम भाव और दशम भाव। केतु, द्वितीय भाव का केतु और अष्टम भाव का केतु, इसको कहा है विशेष फल देने वाला होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो नवग्रह हैं
अगर इन घरों में किसी की भी कुंडली में है तो उस ग्रह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये ग्रह हमें अपनी दशा अंतरदशा में विशेष रूप से लाभ देने वाला होगा। अब आगे बात करते हैं ग्रहों के लिंग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में इस तरह का वर्गीकरण बताया गया है कि पुरुष ग्रह जो होते हैं वो सूर्य, मंगल और बृहस्पति। फिर से एक बार बताओ, पुरुष ग्रह सूर्य, मंगल और बृहस्पति। स्त्री ग्रह चंद्रमा और शुक्र को कहा गया। बुध को पुरुष नपुंसक और शनि को स्त्री नपुंसक बताया गया। ठीक इसी प्रकार जो ग्रहों का शुभत्व और पापत्व है कि कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं, यूं कह लीजिए पापी ग्रह हैं, तो इसका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। शुभ ग्रह बुध, गुरु और शुक्र, ये 3 ग्रह को शुभ ग्रह कहा गया। और पाप ग्रह कहा गया है मंगल, शनि, राहु और केतु। कुछ आचार्यों ने सूर्य को भी पाप ग्रह के अंतर्गत लिया है, जिसमें सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये 5 ग्रहों को पाप ग्रह के रूप में लिखा है। लेकिन मुख्य रूप से सूर्य को क्रूर ग्रह कहा जाता है। तो ये हम 9 ग्रह के बारे में, नवग्रह के बारे में, उसका कारकत्व, उसका दोषों के हिसाब से किस दोष का अधिपति है, कौन से ग्रह उनके बारे में, और किस भाव में कौन सा ग्रह विशेष फल देने वाला होगा, और ग्रहों के लिंग और ग्रहों का शुभ और पाप ग्रह और क्रूर ग्रह की चर्चा हमने इस वीडियो में किया। अभी आगे की वीडियो में मैं इसको और डिटेल में और बहुत ही विस्तार से, और तथा ग्रहों की मित्रता, शत्रुता, कौन से ग्रह किसके मित्र होते हैं और किसके साथ रहेंगे तो उनकी शत्रुता रहेगी, तो इसके बारे में विस्तृत हम लोग वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।